औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अज़ीज़ान, माह रमज़ानुल मुबारक का ये 24वां रोज़ा अल्लाह ताला ने हमें रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई है। इंशाअल्लाह कबूल भी फ़रमाएँ और जितने भी रोज़े बाक़ी हैं इंशाअल्लाह हमारे और इससे भी बेहतर जो है रोज़े अच्छे गुज़रें इंशाअल्लाह, इबादत परवरदिगार इलाही में गुज़रें। आज जो है इमामत का सिलसिला चल रहा था मारिफ़त दीन में। क्या कुरान मजीद से साबित हो सकता है कि रसूलुल्लाह के बाद इमाम अली अलैहिस्सलाम ही रसूलुल्लाह के जानशीन हैं? ये एक सवाल है। कुरान मजीद में कई मकामात पर इस तरह के आयत मौजूद हैं जिससे तारीख़ और हदीस की मदद से ये साबित किया जा सकता है कि बाद अज़ रसूल इमाम हज़रत अली खलीफा बरहक़ हैं। मिसाल के तौर पर सूरह माइदा की आयत 55 में इरशाद हुआ, इन्नमा वलियुकुमुल्लाह व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनू अल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलाता व यूतूनज़ ज़कात व हुम राकिऊन। क्या है? ये कुरान मजीद की एक आयत है कि जो इससे साबित हो रहा है कि नबी के बाद जो है जानशीन और खलीफा इमाम आली मकाम है। बेशक तुम्हारा वली, तर्जुमा देखिए, तुम्हारा वली हाकिम औला बित्तसर्रुफ़, सिर्फ़ अल्लाह और उसका रसूल और वो हैं जो ईमान लाए और नमाज़ कायम करते हैं और हालत रुकू में ज़कात अदा करते हैं। जो ईमान लाते हैं, हक़ पे कायम दायम रहते हैं और हालत रुकू में, अब तारीख़ में कौन बताएगा कि हालत रुकू में किसने ज़कात दी? क्योंकि ये तो कुरान की आयत है, ये मुस्तनद है, इससे ज़रा बराबर भी शक और शुबहा आप काफ़िर हो जाएंगे। ठीक है? तो इसलिए अब कुरान से पूछें, अल्लाह से पूछें, या अल्लाह आप बताइए कि हालत रुकू में कौन निकालता था ज़कात? ठीक है? तो यहाँ पर जब हम तारीख़ के औराक़ उलट कर देखा हमने, तो फिर पता चला कि इमाम आली मकाम ने रुकू की हालत में ज़कात निकाली। कैसे, क्या, कब निकाली? फ़कीर आया तलब करने के लिए, सही है ना? तो फिर इमाम नमाज की हालत में थे और अंगूठी जो है निकाल कर दे दी और उसकी जो हाजत थी, ज़रूरियात, वो पूरी हो गई। ये सदका देना, ये भी जितनी भी चीज़ें जो है राह हक़ में देना, वो क्या है? ज़कात है। यही तो है। इसलिए जो है रसूलुल्लाह के बाद जो अव्वल जो है जानशीन हज़रत अली अलैहिस्सलाम। और फिर उसके बाद मसलन एक सवाल होता है कि ये अल्लाह के रसूल ने अपनी ज़िंदगी में कई बार हज़रत अली की इमामत का ऐलान किया होता तो वो सहाबा आपके इशारे पर जान कुर्बान कर देने को तैयार थे। जैसे बहुत सारे सहाबा थे, या रसूलल्लाह आप हुक्म दें, मैं आपके लिए जो है फ़लाँ मुशरिक, फ़लाँ काफ़िर को मैं कत्ल कर दूँ। आप जैसा हुक्म है, मैं आप मौला या रसूलल्लाह मैं हाज़िर हूँ। आप सुबह 5 बजे कहें, मैं 5 बजे हाज़िर हूँ। रात को 12 बजे कहें, मैं रात को 12 बजे हाज़िर हूँ। यानी कि इतना आमादा थे कि 1 मिनट का भी फ़ासला नहीं कि रसूलुल्लाह के हुक्म की तामीर न करें। जैसे ही रसूलुल्लाह ने हुक्म दिया, फ़ौरन हाज़िर। तो इतने बड़े सहाबी, इतने बड़े-बड़े ईमानदार, ईमान रखने वाले, पुख्ता रखने वाले, तो फिर रसूलुल्लाह के बाद वो क्यों नहीं? है कि नहीं? अब आयत भी है, देख लीजिए। आयत क्या है? वस्साबिकूनल अव्वलूना मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना तबऊहुम बिइहसानिन रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु व अइद्द, आप देखिए साफ नहीं दिख रहा, लहुम जन्नातिन तजरी तहतहल अनहार। क्या है? मुहाजिरीन और अंसार में से सबकत करने वाले और जिन्होंने अच्छे कामों में उनकी इत्तिबा की, अल्लाह उनसे राज़ी हो गया और वो अल्लाह से राज़ी हैं और उनके लिए ऐसे बागात तैयार कर रखे हैं जिनके नीचे से नहरें जा रही हैं। तो बताइए, खुदा ने इतनी बड़ी बात कह दी उनके लिए जो सबकत करते हैं रसूलुल्लाह की मदद करने में, है ना? तो अब इससे क्या साबित होता है कि रसूलुल्लाह को जो चाहिए था कि जो इनमें से चुन करके जो है बना देता, है कि नहीं? इतने बड़े-बड़े सहाबी, इस जमा का लफ्ज़ है, यानी सहाबी थे, बहुत सारे सहाबी। तो फिर उसके बाद जो है हमारा जवाब क्या है? हम इस सवाल का जवाब मुख्तलिफ ज़ावियों से बयान करते हैं। जैसे ये कि ये बात दुरुस्त नहीं है कि तमाम असहाब ने हज़रत अली से रुख मोड़ लिया था। क्या है? ये बात दुरुस्त नहीं है कि तमाम के तमाम असहाब ने हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने रुख मोड़ लिया था, बल्कि असहाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बहुत सी शख्सियात ने खलीफे अव्वल की बैअत से इंकार कर दिया था। बहुत सारे थे सहाबा कि जो नहीं मानते थे, 30% थे उस ज़माने में और 70% मानते थे, क्योंकि जो ज़ाहिरी खिलाफत थी, जैसे आज ज़ाहिरी खिलाफत मिसाल के तौर पे जो हिंदुस्तान में है, हम मानते हैं
नहीं मानते। क्या मानते हैं? कोई दिल से मानता है कि जो है ये हुकूमत अच्छी है, हम इसको तस्लीम करते हैं, हम इसको वोट करते हैं, इसके ऊपर बैत करते हैं, कोई कह सकता है? तो सामने की बात है, हम बैत करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन ज़ाहिरी हुकूमत चल रही है। लेकिन जो इनके मानने वाले हैं, जो इनको वोट करने वाले, जो इनको बैत करने वाले हैं, वो इनकार नहीं कर सकते, है कि नहीं है? लेकिन हमारे नजरिए के मुताबिक वो क्या है? खलीफा नहीं है, बादशाह नहीं है, वो बातिल पर है, और जो बातिल पर होगा वो खलीफा नहीं हो सकता। तो इसी बुनियाद पर जो उनको चाहते थे, जो उनके ऊपर बैत करते थे, वो खलीफा मानते थे। जो बैत नहीं करते थे और जो कुछ वजूहियात की बुनियाद पर, जो कुछ सिफात की बुनियाद पर उनको नहीं चाहते थे कि वो ये जानते थे कि वो हक पे नहीं है, तो इस बुनियाद पर वो खलीफा नहीं मानते थे। क्या ये बात गलत हो सकती है? आजकल के ज़माने के हिसाब से सोचे तो ये भी तो सही है कि नहीं है? बात सही है, ये दुरुस्त। वो ज़ाहिरी, वो खिलाफत उनकी अलग जगह, लेकिन हमारी जो बात जो सच है, हम नहीं मानते हैं किसी को, तो हमारे नज़दीक वो खलीफा ही नहीं। हम बयात नहीं जब कर रहे हैं तो हमारे नज़दीक वो खलीफा नहीं हो सकते हैं। तो अजीज़न, फिर उसके बाद जैसे इनकार किया किसने, जिसमें सलमान, अबूजर, मकदार जैसे लोगों के नाम बड़े सरफहरिस्त हैं। इन्होंने जो इनकार किया, और बहुत सारे मुतदय्यन असहाब थे। ये आयत सिर्फ मुहाजिरीन और अंसार में से सफ़र करने वालों और फिर नेक कामों में उनकी तबा करने वालों को खुशखबरी सुना रही है, ये आयत, है कि नहीं? और एक जगह पे आयत आई अल्लज़ीना आमनू, देखिए अब मैं यहाँ से शुरू करूँ, और जिससे खुदा नाराज हो जाए, यानी इस आयत के जुमरे में सिर्फ वही सहाबी शामिल है जो मरते दम तक खुदा और रसूल की इताअत पर बरकरार था। जो मैंने आयत सुनाई है ना, जो खुदा की जिंदगी में, खुदा के मरते दम तक, आखिरी सांस तक वो रसूलुल्लाह के साथ था। बसा औकात इंसान अपनी पूरी ज़िंदगी में क्या ईमान पर बाकी रहता है? कभी आज ईमान पर है, कल को नहीं है। कल हिंदुस्तान में बहुत सारे ऐसे मुल्हिद हो गए जो खुदा से रूगर्दान हो गए, जो खुदा को मानते ही नहीं, कहा कि खुदा है ही नहीं। बहुत सारे मुल्हिद आप सोशल मीडिया पे देखेंगे। ये तो सारे मुसलमान ही थे जितने मुल्हिदीन हैं, या तो ईसाई थे या मुसलमान थे, लेकिन उन्होंने ईसाइयत से भी इनकार कर दिया और मुसलमान इस्लाम से भी इनकार कर दिया। कहा कि न ईसाई है, न मुसलमान है, न यहूदी, कुछ भी नहीं है, धर्म है ही नहीं। है ना? ये सब सारे मुल्हिद हुए कि नहीं हुए? पहले जो ईमान था उनका ईमान बाकी था, लेकिन बाद में इनका ईमान डगमगा गया। तो ये बाद में जो अब उनको इस मुसलमान कह सकते हैं? क्या मुसलमान कह सकते हैं? नहीं कह सकते। जो मुल्हिद हो गया वो काफिर है और उनको अल्लाह का अज़ाब नाजिल होगा। तो देखिए, और कभी अमाल ऐसे होते हैं जिनके अंजाम देने से सब अमाल ज़ाय हो जाते हैं। कभी अमाल से अच्छे अमाल ज़ाय हो जाते हैं। इरशाद रब्बुल इज़्ज़त हुआ कि अल्लज़ीना आमनू वलम यल्बसू ईमानहुम बिज़ुल्मिन उलाइका लहुमुल अम्नु व हुम मुहतदून। वो जो ईमान लाए और अपने ईमान को जुल्म से आलूदा न किया। देखिए यहाँ बात है, जुल्म से आलूदा न किया, ख्वाहिशात पर चल करके अपने नफ्स को ना मार डाला हो, तो यही वो लोग हैं जिनके लिए अमन है और यही हिदायत याफ्ता है। अब देखिए, और जिसने आलूदा अगर कर लिया अपने नफ्स को जुल्म के जरिए से, तो वो हिदायत याफ्ता नहीं है। लिहाजा आखिरत में अमन में रहने की ये शर्त है कि इंसान अपने ईमान को जुल्म से आलूदा न करे। तो ईमान हमेशा तक बाकी रखने के लिए आपको जुल्म से अलहदा रहना पड़ेगा। अब जैसे ही कोई सहाबी भी अगर रसूलुल्लाह के ज़माने में अच्छा था, अगर रसूलुल्लाह के ज़माने के बाद अगर अपने नफ्स को आलूदा कर लिया है जुल्म से, तो वो सहाबी नहीं रहा। जिस तरीके से आज कोई अगर खुदावंद आलम के वजूद को एक मानने से रूगर्दान होता है तो वो मुसलमान नहीं हो सकता। तो वो जो रसूलुल्लाह के बाद अपने नफ्स को घायल कर लिया हो, तो वो कैसे जो है सहाबी रह सकता है? ज़ाहिरी तो सहाबी कह सकते हैं, लेकिन बातिनी सहाबी नहीं कह सकते हैं। इसलिए ये हमारा अकीदा है कि जो राय हक से दूर हो जाए और रसूलुल्लाह के अहकामात, रसूलुल्लाह की जो पैगामात हैं उनसे जो है उनके ऊपर न चले, तो हम उसको कुछ भी नहीं मानते हैं। हम सिर्फ और सिर्फ उसको क्या मानते हैं? इस्लाम के बागी। खूब समझ में आ गई बात? इसलिए परवरदिगार आलम से ये दुआ है कि हमें जो है हक पे चलने की तौफीक इनायत फरमा, हमें ईमान की हिफाजत करने की तौफीक इनायत फरमा। परवरदिगार आलम से दुआ कि हमारे गुनाह सगीरा गुनाह कबीरा को माफ़ फरमा। परवरदिगार आलम से ये दुआ है कि हमारे घरों में बरकत इनायत फरमा, हमारे बाल बच्चे जितने भी हैं उनकी परेशानी को दूर फरमा, उनको तरक्की करने की तौफीक इनायत फरमा। परवरदिगार हमारे वालिदैन जो दुनिया से रुखसत हो चुके हैं उनके ऊपर रहमत नाजिल फरमा और उनके ऊपर मग़फ़िरत नाजिल फरमा, मग़फ़िरत फरमा। परवरदिगार आलम से दुआ है कि उनको क़ुर्ब जवार अहले बैत में जगह इनायत फरमा। परवरदिगार आलम से दुआ है कि हमारे इमाम की ज़ुहूर में ताजिल फरमा।
उनके अवान अंसार में शुमार फरमा फ़तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह।